दोस्तों ज़रा सोचिए कि आप किसी ऐसे जहाज़ में उड़े हैं जिसका सारा फ्यूल ख़त्म हो चुका है। ऐसे में क्या आप बचने के बारे में सोच सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप उस जहाज़ से ज़िंदा निकल पाएंगे? शायद नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही प्लेन के बारे में जानेंगे जिसका फ्यूल 41,000 फीट की ऊंचाई पर ही ख़त्म हो गया। और फिर क्या हुआ? क्या जहाज़ क्रैश हो गया? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारा चैनल एसन टेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों 23 जुलाई 1983 को एयर कनाडा की फ्लाइट 143 ने कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल से ओटावा और ओटावा से एडमिंटन जाना था। जहाज में 61 मुसाफिर और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। जहाज का कैप्टन एक इंतहाई तजर्बेकार पायलट जिसका नाम रॉबर्ट पियर्सन था। जहाज के उड़ान भरने से पहले ही जहाज में एक इशू सामने आया। जहाज का वो कंप्यूटर जो जहाज में फ्यूल कितना है कैलकुलेट करता है वो काम नहीं कर रहा था। एयरपोर्ट पर इंजीनियर्स ने जहाज में मौजूद फ्यूल को खुद ही कैलकुलेट किया जिनके मुताबिक इस जहाज का फ्यूल टैंक फुल था और आखिर इस जहाज को टेक ऑफ करने की इजाज़त मिल गई। दोस्तों ये जहाज मॉन्ट्रियल से उड़ा और कुछ ही देर में बासानी ओटावा पहुंच गया, लेकिन जहाज में मौजूद पायलट्स और मुसाफिरों को पता नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। ये जहाज ओटावा के एयरपोर्ट पर कुछ देर ही रुका और अपनी असल मंजिल कनाडा के शहर एडमिंटन की तरफ रवाना हुआ जो कि ओटावा से 2800 किलोमीटर दूर था। जहाज के कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन ने ओटावा के एयरपोर्ट पर एक बार फिर इंजीनियर्स को फ्यूल चेक करने के लिए कहा और इंजीनियर्स ने एक बार फिर फ्यूल खुद कैलकुलेट किया क्योंकि जहाज का फ्यूल कैलकुलेट करने वाला कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था। हर चीज़ बिल्कुल ठीक लग रही थी। जहाज के दोनों पायलट्स ने अंदाज़ा लगाया कि इस जहाज में तकरीबन 45,000 पाउंड फ्यूल मौजूद है जो कि एडमिंटन जाने के लिए काफ़ी था, लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि इस जहाज में सिर्फ 20,000 पाउंड फ्यूल मौजूद था। तो क्या ये फिर बार बार की गलती कोई साजिश थी? क्या कोई प्लेन को क्रैश करना चाहता था? जी नहीं दोस्तों, दरअसल उन दिनों कनाडा अपने जहाज़ों में फ्यूल को कैलकुलेट करने का तरीका तब्दील कर रहा था, यानी जहाज़ों में फ्यूल को पाउंड्स के बजाय किलोग्राम में कैलकुलेट किया जाना शुरू हो गया था। ये कैलकुलेशन जहाज़ों के अंदर कंप्यूटर्स खुद ही करते थे, लेकिन इस जहाज़ के तो ये कंप्यूटर्स ख़राब थे। तो जहाज़ के कैप्टन और एयरपोर्ट पर मौजूद इंजीनियर्स को ये बात याद ही नहीं रही कि उन्होंने फ्यूल को पाउंड्स के बजाय किलोग्राम में कैलकुलेट करना है। हम सब जानते हैं कि 1 पाउंड तकरीबन आधा किलो बनता है, तो इस जहाज़ में फ्यूल दरअसल 45,000 पाउंड्स के बजाय सिर्फ 20,000 पाउंड था। और इसके बाद ये जहाज ओटावा से एडमिंटन जाने के लिए उड़ा और जहाज 41,000 फुट की बुलंदी पर जब था तो अचानक पायलट्स को जहाज के सिस्टम ने एक वार्निंग दी जिसका मतलब जहाज के लेफ्ट साइड पर मौजूद फ्यूल टैंक खाली हो चुका है। लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं था क्योंकि अगर एक फ्यूल टैंक खाली भी हो जाए तो जहाज राइट साइड पर मौजूद दूसरे फ्यूल टैंक के साथ उड़ सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर में दूसरी वार्निंग भी सामने आ गई, यानी जहाज के दूसरे फ्यूल टैंक में भी फ्यूल खत्म हो गया था और फिर कुछ ही देर में जहाज के दोनों इंजन्स काम करना बंद हो गए। जहाज के अंदर लाइट्स वगैरह भी बंद हो गई, यानी बिल्कुल अंधेरा हो गया और जहाज के ज़्यादातर सिस्टम भी बंद हो गए थे। जहाज अब ज़मीन की तरफ 2000 फीट पर मिनट की रफ्तार से गिर रहा था और बहुत जल्दी इस जहाज ने क्रैश हो जाना था। लेकिन जहाज के दोनों पायलट्स बहुत क्रिएटिव थे और उन्होंने काफ़ी सोचा क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अब वो नहायत हाज़र दिमागी से काम नहीं लेते तो ये वक्त उनकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त साबित हो सकता है। दोस्तों पायलट्स के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि जहाज को ग्लाइड करते हुए ज़मीन पर उतारा जाए, यानी जहाज ज़मीन पर गिरता जाए और ये इसको ऐसी ही ज़मीन पर उतार ले, मगर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। इसके बाद पायलट्स ने सोचा क्यों ना जहाज़ को थोड़ा दूर मौजूद एक शहर विनीपेग के एयरपोर्ट पर उतार लिया जाए। लेकिन कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचे कि जहाज़ ग्लाइड करते हुए वहां नहीं पहुंच सकता। इसके बाद इनको एक एयरफोर्स बेस का ख्याल आया जो कभी कैनेडियन एयरफोर्स के इस्तेमाल में होती थी, लेकिन इसे बहुत पहले बंद कर दिया गया था। ये एयरफोर्स बेस तकरीबन 19 किलोमीटर दूर थी और जहाज़ ग्लाइड करते हुए वहां पहुंच सकता था।
लेकिन इस जहाज़ के लिए ये आइडिया भी काम नहीं करने वाला था, क्योंकि दोस्तों पायलट्स नहीं जानते थे कि ये एयरफोर्स बेस अब खाली नहीं है, बल्कि इस बेस को एक रेस ट्रैक बना दिया गया और यहाँ लोग आकर कार रेसिंग किया करते थे, जिनमें बच्चों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। दोस्तों जहाज़ के पायलट्स ने अपने प्लान के मुताबिक जहाज़ को एयरफोर्स बेस की तरफ मोड़ दिया, लेकिन ये वहाँ जैसे ही पहुंचे तो ये पूरी तरह से चौंक गए। पार्क में मौजूद लोगों ने अपनी तरफ आते जहाज को देख लिया और फौरन रनवे से हट गए और बिल आखिर इस जहाज को बगैर फ्यूल के पायलट ने 41,000 फुट की बुलंदी से ज़मीन पर इंतहाई महारत से उतार लिया। इस दौरान किसी भी मुसाफिर को कोई ज़रा सी भी चोट नहीं आई। जहाज की सेफ लैंडिंग के बाद दोनों पायलट्स को आउटस्टैंडिंग एयरमैनशिप का अवार्ड भी मिला। दोस्तों ये जहाज इस वाक़े के बाद 25 साल तक इस्तेमाल में रहा और जब इस प्लेन को आखिरी बार 2008 में उड़ाया गया तो यही दोनों पायलट्स और क्रू मेंबर्स मौजूद थे। तो दोस्तों ये थी बोइंग 787 के फ्यूल लैंडिंग की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल एसएन टेक्स को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका भाई डेली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता है।